हरियाणा के कैथल में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर काला हरिगढ़ किंगन पर हमला हुआ है। यह वही युवक है जो कुछ दिन पहले पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला से बहस करते नजर आया था। यह वारदात बुधवार देर रात कैथल में गुहला के गांव हरिगढ़ किंगन की बताई जा रही है। उसके साथ एक अन्य युवक भी घायल है। फिलहाल उन्हें गुल्हा के सरकारी अस्पताल में फर्स्ट एड देकर कैथल रेफर किया गया है। युवक का कहना है कि उसे फोन कर बुलाया गया, इसके बाद मारपीट की गई। उसने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछने की वजह से उस पर हमला किया गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह झगड़ा गांव के ही युवकों का है। इसके आगे की जांच की जा रही है। मैं एसएचओ चीका, जिला कैथल। जी एसएचओ साहब, एक मामला सामने आया है गांव हरिगढ़ किंगन का कि दुष्यंत चौटाला का एक विरोध कर रहे थे कुछ युवक, उनको इस रंजिश में गांव के ही युवकों ने पीटा है, कुछ ऐसा क्या कुछ मामला है? हाँ, अभी हमारे को सवेरे जो हॉस्पिटल से रुक्का प्राप्त हुआ था और उस रुक्के पे हमने जो है ना हॉस्पिटल में गए, गुला से रेफ़र पाए, रेफ़र कैथल। तो कैथल से भी हमने सूचना प्राप्त हो चुकी है और कैथल हम यहाँ पे आए हैं। 2 आदमी एडमिट हैं, जिसमें एक का नाम है अरविंदर और दूसरे का नाम है सुखचैन सिंह, और एक पार्टी अपने घर पे है। मामला क्या बता रहे हैं सर? मामला अभी इन्होंने हमारे को लिखित में दिया, अभी हम इस संबंध में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। रिटर्न में दिया इन्होंने हमारे को। मामला दर्ज हुआ है? अब उन्होंने लिख के दे दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना कोई कंप्लेंट दी। तो आप मौके पर गए थे सर, क्या कुछ तथ्य मिले? मैं मौके पे गया हूँ। वहाँ पे जो बीच में जो अपना भरत सिंह है, उसके वहाँ घर के पास गली में झगड़ा हुआ है। उस हिसाब से तो अभी कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। अभी फुटेज अवेलेबल नहीं हो पाई हमारे को। शिकायतकर्ता ने क्या स्टेटमेंट दी? कार्रवाई नहीं करवाना चाहता? हाँ, उसने रिटर्न में हमारे को दिया है। तो नहीं करवाना चाहता? अभी मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। अच्छा जी, तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर? अभी देखते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है FIR करेंगे। वो प्रथम दृष्टया कुछ ऐसा लगा कोई दुष्यंत चौटाला से जोड़कर जो देखा जा रहा है कि विरोध करने पर पीटा गया? दोनों पार्टी गांव की हैं, दोनों को चोटें हैं। एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 चोट हैं। अब जैसे स्टेटमेंट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। दोनों का मेडिकल हो गया सर? दोनों ने गुला मेडिकल कराया है और एक पार्टी अभी भी यहाँ से जेरे इलाज है। तो जैसे ही कंप्लेंट आएगा FIR। ये रात करीब 10:30 और 11 के लगभग की घटना है। दोनों मामले में भी कोई FIR दर्ज नहीं? कोई FIR तो दर्ज तब होगी जब कोई कंप्लेंट देगा। ठीक है। सीसीटीवी में अगर किसी तरह की वायलेंस आती है सर? हाँ, वायलेंस आएगी, जिस हिसाब से मौके के फुटेज मिलेगी कार्रवाई करेंगे। स्टिक। वहीं दूसरी तरफ इस मारपीट की घटना से संबंधित एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है। इसमें जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा चुनाव में डबवाली से पार्टी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि कबड्डी प्लेयर युवक गांव हरिगढ़ किंगन में अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जेजेपी के किसी कार्यकर्ता के घर पहुंचा था। उसने और उसके दोस्तों ने शराब पी हुई थी। उसने जेजेपी कार्यकर्ता के घर के सामने लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। साथ ही वह घर की महिलाओं के बारे में भी गंदा बोल रहा था। इसके बाद घर के लोग बाहर निकले और काला और उसके दोस्त सहित पिटाई कर दी। ये जो मैटर कबड्डी प्लेयर का सामने आ रहा है साथियों, इट हैज नथिंग टू डू विद दुष्यंत जी। ये मैटर है कि इसने उस दिन तो सवाल पूछा था दुष्यंत जी से, अब कल इसने जा करके किसी के घर के सामने अभद्र व्यवहार किया, शराब पी करके लड़ाई की, झगड़ा किया और महिलाओं के साथ उलझुल भाषा के अंदर इसने वो किया। तो उनका झगड़ा फिर महिलाओं का जब उनके साथ बद व्यवहार किया तो उनने इनके साथ झगड़ा किया, इनकी तो आपस में लड़ाई और शराब ये पिए हुए था। इसके मेडिकल रिपोर्ट में भी शराब आई। तो इसका खुल करके आप सब एग्रेसिवली इसको सामने रखो, क्योंकि तमाम विरोधी इसके बारे में झूठ फैला। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दुष्यंत हरिगढ़ किंगन गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कबड्डी प्लेयर काला और अन्य युवाओं ने उनका विरोध किया। युवक दुष्यंत चौटाला को अपनी आपबीती सुना रहा था। वह सरकार में रहते हुए उनके किए को लेकर सवाल भी कर रहा था। इस दौरान दुष्यंत अपने वर्करों के साथ मौजूद थे। वह युवक की बातें सुन रहे थे। इसके बाद जवाब भी देते हैं, लेकिन हो हल्ला उठता है। इसके बाद ही दुष्यंत कार्यक्रम खत्म कर वहां से चले गए। चलो कोई नहीं आया भाई साहब।
फिर गए भाई साहब तो भाई साहब की लैंग्वेज थी मानो जान की या एक हमारी बेइज्जती करेंगी नुकता में कबड्डी छोड़ दो मानो 20 साल कबड्डी खेली 20 साल कबड्डी खेली मां भी नेशनल कबड्डी थोड़ी खेल सकता कोई भी प्लेयर से 20 साल कबड्डी खेलेगा भी आकर अपना गेम चेंज कर सका कोई कैस का भी चेंज कर देगा एक बंदा खड़े करके कर देगा भाई कोई नहीं कर देगा आगे सुनो भाई साहब कबड्डी ने हमारा नाम बनाया ठीक है तो नहीं मारी यार करी सकते कबड्डी कुछ नहीं करी कुछ भी नहीं करी प्रेम करिए वोटा में कौन तय करे इस काम में तय करे स्थायी मत सरिया वोटा भाई एक साइड ये भाई साहब राजनीति कर रहे हो तेरा राजनीति में नाम आया हीरो तो राजनीति में बने इनका भाई साहब दावेदार तो सीएम का था देख जो मेरी दिल की बात है हमारी तो युवा साथी सारी बात है अद्दा भी होगा सीएम तक की गलती होगी चलो बीजेपी में जो भी हो किसान वाला जो भी अपना कोई मैटर नहीं बस ये मैं तो नहीं कहूँ भाई साहब तो राजनीति का नहीं रहा भी तो तेरी तो मर्जी बात आ गया या तो मैं और काम कर ले तो कर दे नहीं बड़ा भाई काले की जो पीड़ा है मेरे ख्याल से देर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता ये 6-7 साथी आए थे कोई नरवाड़ा के भी थे ये भी था और भी अब मेरी सुन लो इस मामले में दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। हाँ पुलिस आई थी भाई SHO साहब आए थे ये IO साहब आए थे दोनों आए थे भी वो बोल रहे थे कि भाई बयान लिखने के लिए भी बयान दोगे तो हम भाई मेंटली तौर पे लो ठीक नहीं है भी इस करके हम कोई बयान अभी नहीं दे सकते मतलब कि कुछ भी शरीरी घबराहट और सिर में चक्करबाजी बहुत ज़्यादा है अब भी भाई साहब भाई एक आप करके ही बैठना पड़ा है भी कल को भी कोई अफवाह ना फैलाए भी ये है वो है कोई ऐसी गांव में कोई पंचायती तौर पे कोई समझौते की बात कोई ऐसी है नहीं भाई साहब कोई गांव में कोई बिल्कुल भाई साहब मैं तो हाथ जोड़कर बेनती कर रहा हूँ भाई एक कबड्डी के लिए मैंने स्टेप उठाया था एक कबड्डी के लिए मैंने सवाल किया था ठीक है सीधा ही डिप्टी CM को एक कबड्डी के लिए मैंने मतलब कि सब कुछ मैंने कबड्डी के लिए किया था दुष्यंत चौटाला का एक ऑडियो आया है कि वो कह रहे हैं कि किसी घर जाकर दिग्विजय चौटाला का वो कह रहे हैं किसी घर जाके अभद्र भाषा का प्रयोग किया और शराब पी हुई हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है अगर उसने ये बयानबाजी करी है भाई साहब हमारा मेडिकल भी हुआ है सब कुछ हुआ है कि मेडिकल में भी आया शराब पी रखी थी चलो भाई साहब मेडिकल चेक कर लियो मेरा ठीक है जहाँ मर्जी अगर गाली गलोच वाली किसी भी लगाई को किसी भी हमने किसी को भी किसी घर जाकर कोई भी आज तक कल नहीं भाई साहब कभी भी लाइफ में मेरी में कभी भी मैंने पीछे भी कभी भी किसी की जनानी को या किसी की लगाई को कभी भी कोई बुरी निगाह से या किसी के गलत गाली गलोच तो बहुत दूर की बात है किसी भी देख रहा है सारी उम्र का भाई साहब मैं कबड्डी वाले का चोर रहूँगा भाई साहब मैं इस मामले में क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने वहाँ पर प्रदर्शन जो भी मैंने बात रखनी थी जो मैंने बात रखी वहाँ पर और उसके बाद क्यों ये मेरे साथ हुआ तो प्रदेश से पहले कोई फोन कॉल आ रहे हैं नहीं भाई साहब उससे पहले मेरे साथ कोई पारिवारिक तौर पर कोई रंजिश नहीं थी कोई कुछ नहीं थी कोई गाली गलोच नहीं थी कोई शराब का जो भी उन्होंने एक ढोंग रचा एक षड्यंत्र रचा हुआ है मेरे खिलाफ वो चलो सब शीशा हो जाएगा भाई साहब। तो खिलाड़ियों के कोई फ़ोन कॉल आपके पास प्रदेश के आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाई साहब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से भी USA से भी कनाडा से भी भाई साहब अपने इंडिया जो आज के टॉप प्लेयर हैं भाई साहब हरियाणा पंजाब के जो मतलब कि आज जिसकी तुत्ती बोलती है सभी की फुल सपोर्ट है भाई साहब एक सिर्फ मेरा ओनली मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो रोज है खिलाड़ियों में? हाँ बिल्कुल रोज है भाई साहब। आगे क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है खिलाड़ी क्या भाई साहब अभी तक हमारा कोई कुछ भी अभी तक अपनी सेहत का ही ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात है अभी थोड़ी आज कुछ कल को कुछ सेटिंग आएगी तो उसके बाद भाई साहब सब कुछ होएगा जो भी आपको जरूरत आएगी। वर्जी जो आपके ऊपर और आपके घर वालों के ऊपर और आपके घर के ऊपर जो रात हमला हुआ है जो काला हरिगढ़ जी और आपके गांव के कुछ जो साथी आपके ऊपर लगा रहे हैं भाई ऐसे हमारे ऊपर हमला किया इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे आप? जी भाई साहब बिल्कुल बताऊँगा। भाई साहब देखिए ये कल 10-10:15 की बात है इसका मेरे पास फ़ोन आया इसके मेरे पास 2 फ़ोन आए जो वगैरह आपको दिखा सकता हूँ।
इसके अंदर डिटेल है सारी की सारी। मैंने इसके ये फ़ोन नहीं उठाए रात, देखिए भाई साहब, ये इसकी 2 कॉल आई हुई हैं काला हरिगढ़ 2, और ये है रात 10:11 और 10:10 पे। उसके बाद इसका इस नंबर से फ़ोन आया, ये भी नहीं मैंने उठाया, फिर मैंने इस पे किया, और जब ये बात कट गई तो इसका दोबारा फिर मेरे पास फ़ोन आया, बोला भाई एक बार ज़रूरी है आपसे मिलना, आप मिलो। इसने मिलने की मेरे से जीत गई, ये कोई मामला है, आपने कोई पोस्ट डाल लिया है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मामले को यही निपटाना चाहता हूँ, मैं आगे नहीं ले जाना चाहता, अपने घर की बात है जो भी है। मैं कहा जी कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। तो मैं गया अपने वहाँ डॉक्टर साहब के पास बैठा था, गांव में डॉक्टर हमारे, वहाँ से अपने घर की तरफ गया। रास्ते में ताऊ जी का मकान पड़ता है, तो मैं ताऊ जी के मकान के आगे ही पहुँचा था। तो वहाँ से दूसरी गली से आया बाइक पे, इसके साथ एक लड़का और था, नशे में पूरा धुत, और साथ में कोई छोटा हथियार भी ले रहे थे, और इसके पीछे एक और बाइक थी। उस बाइक पे हथियारबंद जो 2 लड़के थे वो वापस मुड़ गए वहीं से। और जब मैंने पूछा भाई साहब क्या है बताओ, तो ये गालियां देने लग गया, बद्दी गालियां देने लग गया। मैंने बहुत सुनी, मैं भाई साहब ऐसे नहीं होता, ठीक नहीं है, हम आपस में हमारा गांव का काम है। तो मैंने ताए के लड़के को आवाज़ मारी, माँ जी आ जाओ, ये गाली दे रहा है, भाई साहब बात कर ली इनसे। तो जब वो भाई आया बाहर और हमारी परिवार की महिलाएं आई, तो इसने तुरंत प्रभाव से ही जो हथियार ये ले रहा था साथ में, भाई के पहले सिर में मारा, और उसके बाद मेरे को पकड़ के, जो उसके साथ साथी था और 2 उसके साथी दूसरी गली से आए, उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ के और मेरे सिर में देखियो यहाँ ये जो चोट लग रही है मेरे, इसमें टांके वगैरह भरे हुए हैं, रात में जो मेरे को मारा। तो मारने के बाद जो गांव के आस पड़ोस के पड़ोसी थे हमारे, उनको पता लगा, वो आए बारी बाइक वहीं छोड़कर वो भाग गया। और उसके बाद भाई साहब जो ये इल्जाम लगा रहा है भी हमने इसको ये किया, उस टाइम में इसको कोई चोट नहीं लगी, पता नहीं कैसे क्या कौन और भी इसके साथी थे, क्या हुआ बाद में कहाँ लगी, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। और रही बात दूसरी, इस लड़के की मैंने शुरू से ही मैं इसकी मदद करते आ रहा हूँ। इसने कबड्डी कप कराया, मैंने 31,000 रुपये दिए। जब इसको चोट लगी पिछली बार भी, किसी ने इसको काफ़ी चोटें पहुंचाई थी, उस टाइम मैंने इसके इलाज में पैसे दिए। हमारा परिवार इसको आज भी आर्थिक सहायता करता आ रहा है। इसकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है, पर हम फिर भी चलो गाँव का लड़का है, एक बार इसको आगे ले जाने के लिए हम साथ ले गए। अब 2 दिन पहले दुष्यंत जी आए थे, उसमें भी इसने विरोध किया, अभी मैं विरोध करूँगा। मैंने कहा भाई विरोध करो, कोई बात नहीं, आप कहा क्या, आपने जो पूछना है पूछो। इसने मतलब कोई ना आगे सुनी ना पीछे सुनी। और भाई साहब मैं तो यही कहूँगा कि इसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं है, जैसे भी जांचो, निष्पक्ष जांचो और इसका पूरा ही पता लगाए। इस मामले को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला की एक ऑडियो भी वायरल है, जिसमें उन्होंने कबड्डी खिलाड़ियों पर नशा करके मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने यहां तक की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। लेकिन जब इस मामले पर डॉक्टर राकेश मित्तल ASMO का कहना है कि 2 युवक यहां पर एडमिट है, जिनकी स्थिति अब बेहतर है, उनके सिर और चेहरे पर चोटें आई हुई हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। डॉक्टर राकेश मित्तल ने यह भी बताया कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई शराब या नशीला पदार्थ नहीं खाया हुआ था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। डॉक्टर राकेश मित्तल ASMO डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल। डॉक्टर साहब, एक हरिगढ़ किंगन का मामला आया है, कुछ युवकों को चोट लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या जानकारी है? ये कुछ झगड़े के केस के 2 केस आए हुए हैं हमारे पास। एक सुखचैन सिंह है, दूसरा अरविंदर है। अरविंदर की उम्र 33 साल है, सुखचैन सिंह की 24 साल है। तो दोनों के फेस पे चोट लगी हुई है, एक के सिर पे चोट लगी हुई है, वैसे स्टेबल है पेशेंट, CT स्कैन ठीक है, और दूसरे के फेस पे लगी हुई है, उसका भी CT स्कैन वगैरह हो गया, वो सही है, कोई ऐसी बात स्टेबल। हाँ, दोनों मेडिकली फिट। और सर कोई ड्रिंक वगैरह कर रखी थी मैंने, कुछ लगा है रिपोर्ट में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई एज पर रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। ड्रिंक नहीं कर रखी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जस्ट कॉन्शियस ओरिएंटेड। दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों एडमिट है वार्ड।